देखो क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 3.1 कर रहा हूँ, क्लास 11 की है। जो कि मेरे वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक करते जाना। जिसमें मैं क्वेश्चन पहला नंबर पढ़ रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब कि तुम्हें डिग्री माप दिया हुआ है और संगत माप इसका संगत रेडियन माप तुम्हें ज्ञात करना है। तो रेडियन माप का सूत्र क्या होता है? रेडियन माप, रेडियन माप का सूत्र होता है अपना कि पाई, इसको पाई पढ़ते हैं, पाई बटे 180 गुणा में डिग्री माप है। ओके, एक चीज समझ में आई। अब इसके बाद इसमें तो एक चीज इसमें क्या समझना है तुम्हें कि जैसे अब जो डिग्री माप है, तो डिग्री माप के बाद अब कोई क्वेश्चन में जैसे डिग्री माप है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक, तो 1 डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं? 60 मिनट। ठीक, और 1 मिनट 8 सेकंड बराबर कितना लिख सकते हैं? 1/60 सेकंड। सॉरी, 1/1 मिनट/60 सेकंड। ओके, तो इस प्रकार से आएगा। तो ये 1 मिनट का ज्ञात होगा। ठीक, जिसमें दिया जाएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री। तो तुम्हारा डिग्री माप क्या दिया गया है? देखो, डिग्री डिग्री माप है तुम्हारा 25, और जो ऐसा चिन्ह लगे तो वो डिग्री, और यदि ऐसा चिन्ह लगे तो वो क्या? मिनट। और सेकंड का कैसे दर्शाते हैं? डबल बार लगा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिग्री हो गया। इसके बाद आगे लिखेंगे, अब सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या है? रेडियन माप। रेडियन माप बराबर क्या होता है? पाई बटे 180 गुणा में डिग्री माप कितना है? 25 तुम्हें दिया गया है। तो अब ये कट रहे होंगे तो काट देंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, पाई बटे, दोनों को 5 से काटते हैं, 5×5 = 25 और 5×3 = 15, 5×6 = 30। अब तो नहीं कट रहा है, तो अपन लिख देंगे 5 पाई बटे में 36। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? जी दिया गया अगला क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए पूरे को डिग्री में ले जाना होगा। अब डिग्री में कैसे ले जाएंगे? डिग्री में ऐसे ले जाएंगे, देखो इसमें अपन लिख देंगे डिग्री माप बड़ा क्या दिया गया है? -47 डिग्री। और जो 30 मिनट दिया गया है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? माइनस लगा के और 30 मिनट में कितने का गुणा कर देंगे? अपन को इसको मिनट बनाना है, तो अपन 1/60 का गुणा करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 मिनट कितना होता है? 1/60 सेकंड होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि क्या में पहुंच गया? जी डिग्री में पहुंच गया। ओके, -47 डिग्री और माइनस के, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा कितना? इथे 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या 3 दूनी 60। ओके, तो कितना आया? 1/2 आ गया। ठीक, और इसका भी क्या है? डिग्री है। इसके बाद 3 गुणा कर देंगे, तो 2×7 = 14 और 9 बटे में कितना आ जाएगा? 2, जो कि माइनस का रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन? इसके बाद कर देंगे सूत्र में मान रख देंगे। जिस सूत्र दिया था तुम्हें अभी, ये सूत्र है। ठीक, इस सूत्र में मान रखते हैं, तो रेडियन माप बराबर माप बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटे 180 गुणे डिग्री माप। क्या हो जाएगा? पाई बटे 180, और डिग्री माप कितना दिया गया है? 94/2। इस प्रकार से है। ठीक, इसके बाद आगे
अब इसको 2 से काट देते हैं। ठीक, तो 2 से काटेंगे, जो माइनस का था तो अपन माइनस लगा के रखेंगे। ठीक, इसके बाद माइनस पाई, 2 से काटा तो 2 एकम सॉरी 2 चौकी 8, 2 सत्ते 14, 47 पाई बटे में कितना आ गया 180 आ गया। ओके, उम्मीद है इतना समझ। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है तुम्हारा 240, जो कि क्या है तुम्हारा ज्ञात क्या करना है तुम्हें, ज्ञात करना है तुम्हें रेडियन माप, और दिया क्या है तुम्हें डिग्री माप। डिग्री माप कितना है 240 है। उसके बाद रेडियन माप ज्ञात करना है, जो कि क्या होता है पाई बटे 180 और गुणा में 240। 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 तिया 18 कट जाएंगे जे। ठीक, तो 4 पाई बटे में 3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला ये दिया गया है जिसकी डिग्री माप कितनी है, डिग्री माप, डिग्री माप है तुम्हारी 520। इसके बाद रेडियन माप ज्ञात करना है, तो रेडियन माप क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई बटे 180, और सूत्र क्या होता है इसका गुणा में रेडियन माप आ जाए तो रेडियन माप का मान रख देते हैं, कितना है 520 है, हम 0 से 0 काट देते हैं। इसके बाद पाई गुणा में 52 बटे में 18, फिर से काट दो, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 नाम 18, तो 26 पाई बटे में 9, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो निम्नलिखित में रेडियन माप को संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हें रेडियन माप दिया गया है और ज्ञात क्या करना है तुम्हारे लिए डिग्री माप ज्ञात करना है। तो ये क्या दिया गया है रेडियन माप, रेडियन माप कितना है 11/16, और डिग्री माप का सूत्र क्या होता है अपना डिग्री माप, डिग्री माप का सूत्र होता है अपना कि अभी पाई बटे 180 था तो उल्टा कर दो 180 बटे पाई गुणा में रेडियन माप। ओके, अब आगे करते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा, अब यहां जे मान रख देते हैं, तो डिग्री माप बराबर 180 बटे में पाई, पाई का मान कितना रखना है 22/7 रखना है, और गुणा में रेडियन माप, रेडियन माप कितना है 11/16 है। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा पाई का मान रखेंगे, तो डिग्री माप बराबर कितना हो जाएगा 180 इतने 22/7। ठीक, और इसके बटे अपन 1 मान सकते हैं। ठीक, गुणा में कितना लिखा है 11/16। इसके बाद बटे के नीचे बटे हो तो इसको चेंज कर सकते हैं 180/1 गुणा में 7/22, और गुणा में कितना बचा 11/16। इसके बाद 11 एकम 11 सॉरी 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। इसके बाद 2 से इसको काट दो, तो 2 से कहो 4 से काट दो, तो 4 चौके 16 और कितने बचे 2 बचे, 4 पंचे 20, 5 गुणे 45 गुणे 7 बचा, और नीचे कितना बचा ओनली 2, और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, क्योंकि 4 से इसे काटा 4 चौके 16, जे भी बच रहे। ठीक, इसके बाद 7 का अंदर गुणा करो तो 7 पन्ना 35 और 7 चौके 28 और 3 31 बटे में 8। ओके, इस प्रकार से आ गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या करेंगे, अभी ये अपना इतना डिग्री आया है, अब डिग्री में आपको अपन ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं और आगे हल करना पड़ेगा, तो इसको और आगे हल करने के लिए अपन क्या करते हैं भाग करते हैं, और भाग में क्या करता हूं, भाग में इस पर नहीं दत्ती पर करता हूं। ठीक है, तो देखिए कितना था अपना 315 था, 8 से भाग देना है, 8 × 24 कितना बचा 7 बचा, 5 का अंक उतारा, 8 नाम 72, 3 बच रहा है। ठीक, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 39 सही
3/72 लिख सकते हैं, तो मैं यही रजिस्टर पे लिखने वाला हूं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 39 सही 3/8 इस प्रकार से लिख दूंगा। तो देखो 39 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा 3/8। अभी ये भी डिग्री में है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन 1/60 का गुणा कर देते हैं। ठीक, सॉरी देखो 1 मिनट बराबर कितना होता है 1/60, और अपन के लिए 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। ठीक, तो इसमें क्या 60 का गुणा करना होगा, जो कि जब ही आएगा। तो 39 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 3/8 गुणा में 60। ओके, फिर से अंदर अब जी क्या में पहुंच गया, मिनट में पहुंच गया। ठीक, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। ओके, और 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड। ठीक, सेकंड होता है यहाँ। ठीक, और ये क्या होता है 1 मिनट बराबर होता है इतनी डिग्री। ओके, आगे 39 प्लस 6×18 बटे में कितना बचेगा 8। कितने से कट रहे 4 से कट रहे, 4 से काट दो। तो 39 प्लस 4×4 16, 4×5 20 बटे में 4×2 8, भाग दे दो। तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 39 डिग्री प्लस कितना आ रहा है 22×2 44, 22 मिनट प्लस में 1/2 और बचना है इसमें। ठीक है, तो अपन इसको लिखते कैसे, देखो 22 सही 1/2 लिखते तो जा जाते 22 मिनट प्लस 1/2। इस प्रकार से जो भी मिनट है अभी मिनट को और सेकंड में ले जाते हैं। ठीक है, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस सेकंड में ले जाएंगे तो 1/2 गुणा में 60। ठीक, अब जब किस में पहुंच गया सेकंड में पहुंच गया। ठीक, तो 39 डिग्री अपन के लिए मिनट में ले जाएंगे तो 60 में गुणा करेंगे, और सेकंड में ले जाएंगे फिर से 60 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 22 मिनट और सेकंड में ये कट जाएंगे तो कितने बचे 30 सेकंड, क्योंकि 2 3 6 तो 30 सेकंड। अब विस्तार से कैसे लिख देंगे 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, इस प्रकार से लिख देंगे। अपना आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला करता हूं नेक्स्ट पेज पर। तुम्हें रेडियन माप कितना दिया गया है, रेडियन माप दिया गया है -4, और डिग्री माप तुम्हें ज्ञात करना है। तो डिग्री माप का सूत्र लगाओ, पाई बटे 180/पाई गुणा में रेडियन माप क्या हो जाएगा 180, और पाई का मान कितना रखना है 22/7 रखना है, गुणा में रेडियन का कितना है 4, जो कि ऊपर चले जाएंगे जे 180/1 गुणा में 7/22 और गुणा में -4, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इनको मैं काट देता हूं तो 11 आ जाएंगे, और यहां जे 2 आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद 180 ये माइनस पहुंचा देता हूं सबसे आगे। इसके बाद गुणा में 2 2 लिख देता हूं। ठीक, इसके बाद बटे में 11, इसके बाद आगे आ जाएगा तुम्हारा 18×2 36 गुणा में 7/11। फिर से करेंगे तो 7 0 0 7 6 42 की 2 हंस लेंगे 4, 7 3 21 और 4 25 बटे में 11, क्या चल रहा है माइनस का चल रहा है। ओके, अब आगे करते हैं। तो ये अभी डिग्री में आया है। ठीक, और अंदर अभी ऐसे नहीं लिख सकते हो, और डिग्री ज्ञात करनी हो। और डिग्री ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं यहां करता हूं इस पेज पर। ठीक, तो इसमें भाग देता हूं, कैसे भाग देंगे अपन 11 का 25 20 में, तो 11×2 =
22, कितना बचा 3 बचा 2, 11 दूनी 22, कितना बचा 10 बचा 100, 11 9 99, बचा कितना 1। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 229 1/11, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि ये में से भिन्न में आ गया। अब यहां लिखते हैं इसी को हम, तो क्या कर सकते हैं 229 1/11 और डिग्री माप, ओके, माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक। इसके बाद ये माइनस लगा लेंगे और 229 डिग्री और माइनस लगाएंगे कितना 1/11। अभी क्या है ये डिग्री में है। अब इसको कैसे ले जाएंगे, मिनट में ले जाएंगे, तो 60 का गुणा कर देंगे 2 9 डिग्री। अब ये माइनस माइनस क्यों चल रहा है, माइनस माइनस रहेंगे तभी तो ये एक साथ हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे, नंतर नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक। तो माइनस के कितना हो जाएगा 1/11 गुणा में कितना आ जाएगा 60, जो कि कितना पहुंच गया मिनट में पहुंच गया। अब मिनट में पहुंच गया तो क्या करेंगे, देखो माइनस के 22 229 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, फिर से भाग देंगे, तो फिर से 60 11 में 11 से भाग देना है 60 में, फिर से देते हैं 11 से भाग 60 में, ठीक। तो 11 पन्ना 55 आ गया, ये कितना 5 बचा। तो अपने कैसे लिख सकते हैं 5 सही 5/11, तभी आएगा तुम्हारा 60, ओके। 11 पन्ना 55 और 5 60, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 5 और 11, तो ये क्या में पहुंच गया अभी मिनट में, ओके। अब इसके बाद बराबर माइनस 229 डिग्री माइनस लगाएंगे 5 मिनट, इसके बाद क्या कर देंगे माइनस लगा के लिख देंगे 5/11, इसके बाद ये क्या है मिनट में, अभी सेकंड में ले जाते हैं इसको, ठीक। तो माइनस के 2 2 9 डिग्री माइनस 5 मिनट माइनस 5 गुणे, यदि तुम्हें इसे सेकंड में ले जाए तो 60 से गुणा करना होगा, बटे में क्या कर देंगे 11, जो कि क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ओके। अब मैं करता हूं इसके बगल में, अब मैं देखो इनको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस के 2 2 9 डिग्री माइनस 5 मिनट माइनस 5 छक्के 30, मतलब 300/11 सेकंड, इस प्रकार से आ जाएगा। अब मैं 300 से करता हूं 11 में भाग, सॉरी 11 का करता हूं 300 में, ठीक। तो 11 दूनी 22, कितने बचे 8 बचे, जीरो को अंक उठाओ, 11 7 77, कितने बचे 3, इसको कैसा लिख सकता हूं 27 सही 3/11, इस प्रकार से लिख दूंगा। तो मैं लिखता हूं इसी को माइनस के 2 2 9 डिग्री माइनस 5 मिनट माइनस 27 3/11 सेकंड। अब ये 3/11 को छोड़ना होगा, क्यों, क्योंकि और आगे अपनी यूनिट ही नहीं है, देखो डिग्री हो गई मिनट हो गया सेकंड हो गया, अब आगे अपन को पता ही नहीं है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर लिख देंगे माइनस के 2 2 9 डिग्री, इसके बाद 5 मिनट और फिर 27 सेकंड, इस प्रकार से तुम्हारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपन छोड़ देंगे, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दिया क्या है तुम्हारे लिए, दिया है कि डिग्री माप दिया गया है जी, ठीक, डिग्री माप, डिग्री माप कितना है ये तो तुम्हें ज्ञात करना है, जो कि कितना होता है 180/पाई गुणा में रेडियन माप। तो रेडियन माप कहाँ है अपना, ये है रेडियन माप, देखो रेडियन माप, ये रेडियन माप कहाँ रख देता हूं, यहां रख देता हूं, जो कि कितना हो जाएगा डिग्री माप बराबर 180/पाई गुणा में रेडियन माप का मान कितना है 5π/3, पाई से पाई कट गया, 3 से इसको काट देंगे, 3 18 और 6 पंचे 30, 300 और डिग्री, ओके। तो डिग्री माप कितने आ गया 300, ओके। आगे करते हैं चौथा नंबर, चौथा नंबर कितना है
7 पाई बटे 6 लिखा है। ठीक, अब इसको आगे हल करना है, तो इसको आगे हल करने के लिए ये क्या दिया गया है तुम्हारे लिए, रेडियन माप दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद डिग्री माप ज्ञात करना है, डिग्री माप। तो डिग्री माप कैसे ज्ञात करेंगे, अपन कर देंगे कि 180 बटे पाई गुणा में क्या होता है, रेडियन माप होता है, ये तो सूत्र है। अब मान रख देते हैं 180 बटे पाई गुणा में 7 पाई बटे 6। अभी पाई का मान क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जिस पाई से पाई कट रहे हैं, और 6 या 18 बचे कितने, 30 गुणे 6, और सॉरी 7 बचे, 30 गुणे 7 बचा रहा है जी, और 7 तिया कितने होते हैं 21, 210। ओके, अपना यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 का परिक्रमण करता है, मतलब कि 1 मिनट में 360 का क्या करता है, परिक्रमण करता है। और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में कितने करेगा, 60 सेकंड में ही परिक्रमण 360 बार करेगा। कितना कर रहा है, 360। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 1 मिनट में जितना कर रहा था, 1 मिनट कितना सेकंड का होता है, 60 सेकंड का, 60 सेकंड को लिख दिया मैंने। अब 60 सेकंड के बाद मैं लिखता हूं 1 सेकंड के लिए कितना परिक्रमण करता है, 1 सेकंड में परिक्रमण, 1 सेकंड में परिक्रमण कराना है तो अपन को क्या करना होगा, 360 और बटे में कितना कर देना हो, 60 करना होगा, तभी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 सेकंड का आ जाएगा। तो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 6, मतलब कि 6 बार क्या करता है, परिक्रमण करता है। और अपन अब 1 सेकंड का ज्ञात करना था। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनाता है, तो अब अपन इसमें देखेंगे। तो 1 सेकंड का निकाला है, अब निकालते हैं 6। ठीक है, 6 बार घूम रहा है, तो 6 बार परिक्रमा करने पर देखो परिक्रमा कर रहा है, तो देखो कितने पर घूम रहा है, 360 तक घूम रहा है, और 360 तक घूम रहा है तो इसी को 6 बार घुमाना है। तो क्या लिख देंगे, 360, एक बार में 360 घूम रहा है, जैसे पूरा जो पहिया है गोला होगा इस प्रकार का, और ये पूरा घूम रहा है एक बार में, मतलब यहां से ये पूरा जा रहा है यहां तक, तो दूसरी बार भी घूमेगा, फिर तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार, मतलब कि 60, 360 60 का कितनी बार बनाएगा, 6 बार बनाएगा, जो कि अपन 6 का गुणा कर देंगे। और 360 को पाई के पदों में लिखें तो कैसा हो जाएगा, देखो 2 पाई गुणा में क्या लिख सकते हैं, 6, 2 पाई, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है अपना, पाई का मान 180 होता है। ठीक है, तो पाई का मान 180 रख दें तो वापस कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 12 पाई। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, मतलब एक वृत्त है, वृत्त बनाते हैं अपन, ये वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या अपनी 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, और जिसके चाप की लंबाई कितनी है, 22 है, मतलब कि एक और त्रिज्या खींच लीजिए जो कि कितनी बनाएगी, 100 सेंटीमीटर का बनाएगी। अब ये क्या है, चाप है, ये क्या है, चाप की लंबाई है ये वाली, और जिस चाप की लंबाई है तो ये कितनी है, 22 सेंटीमीटर दी गई है, 22 सेंटीमीटर। इसके बाद लंबाई मतलब एल का मान अपन लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है, दिया है आर बराबर, आर बराबर त्रिज्या होता है, त्रिज्या कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद लंबाई कितनी दी गई है, त्रिज्या की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई, इसको एल से दर्शाते हैं, जो कि कितना है, 22 है। इसके बाद क्या कह रहा है
केंद्र पर कितने का डिग्री कोण बना, मतलब यहाँ कोण बताना है कितने का बन रहा है। ठीक, तो अपन थीटा बराबर, थीटा क्या है, रेडियन में है। ठीक, ये हमेशा क्या रहता है, रेडियन रहता है। तो रेडियन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एल बटे आर। ओके, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर चाप कितना दिया गया है, चाप है तुम्हारे लिए 22 बटे में त्रिज्या कितनी है, 100 है। ठीक है, अब 100 आ गई तो इसका क्या करना होगा, इसको डिग्री में ले जाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अंश में तो आता नहीं है, कोण आता है डिग्री में। ठीक, तो कोण को डिग्री में ले जाने के लिए अपन क्या करेंगे, डिग्री माप का सूत्र लगाएंगे। डिग्री माप, डिग्री माप बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में पाई और गुणा में रेडियन, रेडियन माप कितना है 22 बटे 100, और जहां पाई का मान कितना रखना है 22 बटे 7 रखना है। तो पहले मैं एक जीरो से जीरो काट देता हूं, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, बचा क्या 9 गुणे 22, 22 गुणे 9, और यहां रखता हूं क्या 22 बटे 7, और गुण बटे में कितना बच रहा है जी 5 भी बच रहा है, और बटे के नीचे बटे हुए तो क्या लिख सकते हैं, देखो 22 बटे एक गुणा में क्या आ जाएगा 7 बटे, मतलब नीचे का सबसे ऊपर और जे नीचे ही रहेगा, गुणा में 9 बटे 5, इस प्रकार से आ जाएगा। आगे 22 से 22 कट जाएगा, 9 7 63 बटे में कितना आ जाएगा 5। अब ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया। अब डिग्री में आ गया तो इसको पहले भाग देना होगा, भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं इस पर 63 में भाग देना है किससे, 5 से। तो 5 एकम 5, एक बचा 3 का अंक, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बचे, तो देखो 12 3 बटे 5 इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा 12 3 बटे 5, जो कि क्या है डिग्री में है। अब इसको मैं मिनट में ले जाता हूं, तो 12 डिग्री और प्लस 3 बटे 5 गुणा कर देता हूं कितना 60 का, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा मिनट में पहुंच जाएगा। 5 से जो कटते हैं तो काट देते हैं, जो कि 12 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा 3 और गुणे, देखो 5 12 पंचे 60। ओके, ये क्या है मिनट में है। ओके, इसके बाद 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, तो क्या लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक वृत्त दिया गया है, मैंने क्या बना लिया वृत्त बना लिया, और इस वृत्त में क्या है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर का एक क्या है व्यास है, यहां से लेके यहां तक क्या होता है व्यास होता है। और व्यास व्यास को कैसे दर्शाते हैं, दिया है क्या दिया है, व्यास दिया है तुम्हारा डी बराबर 40 सेंटीमीटर, व्यास को डी से दर्शाते हैं। ओके, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर डी बटे 2 होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, जो कि 40 बटे कितनी आ जाएगी 2, जो कि कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, जो कि ये कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ओके, इसके बाद एक और त्रिज्या डालता हूं मैं इस प्रकार से, जो कि क्या है 20 सेंटीमीटर की ये भी त्रिज्या है। ठीक, इसके बाद चाप की लंबाई, देखो जिसके चाप की लंबाई, देखो एक जीवा है जिसकी चाप की लंबाई, जीवा कहां से डालता हूं मैं, यहां से इस साइड से और डालता हूं, जो कि क्या है जीवा है, इसकी भी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है इस चाप की। ठीक, इस चाप की लंबाई या जीवा की लंबाई कितनी है 20 है। ठीक, इसके बाद इसके संगत चाप की लंबाई क्या होगी, मतलब कि इनके चाप की लंबाई, जो चाप बनाया है जे, इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, अभी तुम्हारी जीवा कितनी है 20 है, देखो जिसकी एक जीवा जिसकी लंबाई, मतलब जीवा की लंबाई कितनी है 20 है, लेकिन इस चाप की लंबाई पता नहीं है, चाप की लंबाई ज्ञात करना होगा, तो चाप की लंबाई को क्या से दर्शाते हैं एल से दर्शाते हैं। ठीक, एल को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद अपन एक चीज जानते हैं, देखो
कि इसको नाम दे दो ए बी सी। जहां क्या है, जहां त्रिभुज ए बी सी में तीनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या है, समांतर है या समान है। ठीक, समान है तो ये क्या बनाएगा, समबाहु त्रिभुज बनाएगा। और समबाहु त्रिभुज बनाता है तो उसको देखो, तो हम जानते हैं जहां त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं क्या है, समान है, तो यह एक क्या है, यह है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज जो समबाहु होता है उसका कोण कितना बनता है, उसका कोण बनता है हमेशा 60 का। ठीक, जैसे 60 60 और 60, 60 किया 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक, तो कोण ए कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये क्या है, थीटा, जो कि थीटा तुम्हारा क्या है, थीटा अपना ये दिया गया है तुम्हारे लिए, क्या में दिया गया है, थीटा रेडियन में दिया गया है। अब इसको डिग्री में ले जाना होगा। ठीक, तो पहले अपन क्या कर लेता हूं, मान ज्ञात कर लेता हूं। ठीक, जो थीटा दिया गया है जो कि ये है कोण है। अब इसके लिए अपन सूत्र लगाते हैं पहले कि क्या एल ज्ञात करना है। एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बराबर लिख सकते हैं कि मेन सूत्र क्या होता है, अभी हमने लिखा था कि थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर थीटा बराबर जे आ रहा था, तो इतना लिख दो एल, तो थीटा आर ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये क्या है, रेडियन में है, थीटा क्या है, रेडियन में है, और रेडियन में है तो इसका देखो एल बराबर मान रखो, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 है, और 60 को अपन काय में लिखें, पहले रेडियन में लिखें। तो रेडियन का सूत्र लगाओ, इतने मैं बगल में रेडियन का सूत्र लगा रहा हूं, रेडियन। अभी ये क्या है, अभी ये डिग्री है। ठीक, हमेशा यहाँ क्या रहती है, 60 डिग्री रहती है। रेडियन का सूत्र लगाएंगे तो पाई बटे 180 गुणा में डिग्री, और डिग्री में अभी दिया गया था। ठीक, ये डिग्री में दिया गया है। ठीक, तो रेडियन में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन इस सूत्र में मान रख देंगे, रेडियन में मान रख देंगे, पाई बटे 180 गुणा में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 से जे कटते हैं तो पाई बटे तीछा सॉरी 6 तिया 18, 0 से 0 तो कट गए। ठीक है, तो पाई बाई 3 आया, तो पाई बाई 3, और आर का मान कितना है, आर का मान कोई भी मान लो 20। ठीक, त्रिज्या कितनी है, 20 है, तो मैंने यहाँ 20 रख दी। ओके, इसके बाद चाप कितनी आ जाएगी, 20 पाई बटे 3, जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक, चाप की लंबाई जो कि जीवा की लंबाई, इस त्रिज्या के चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई 20 पाई बटे 3 है, यही अपना आंसर है। अभी ये थीटा, तो मैं थीटा टेंशन दे रहा हो तो यहाँ थीटा जो भी दिया जाता है वो हमेशा क्या में होता है, डिग्री में होता है, और डिग्री को अपन को यहाँ क्या कर लेते हैं, रेडियन में ज्ञात करेंगे, और फिर अपन इसमें मान रख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, अपना आंसर निकल आएगा, जो कि आंसर क्या है, ये है आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन छठवां दिया गया है। छठवां दिया गया है, यदि दो वृत्त क्रमशः समान लंबाई वाले अपने केंद्र पर क्या है, 60 और 60 का कोण बनाते हैं, और ये 75 का कोण बनाते हैं। अपन दो वृत्त लेंगे, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, दोनों वृत्त हो गए, और एक वृत्त में ये मैंने क्या डाल दी, त्रिज्या डाल दी R1, एक और डालने दे रहे, ये भी क्या होगी, R1 होगी, और यहां जो कोण बना रहा है, जो कितने का बना रहा है, 60 का बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री, तो डिग्री माप कितना दिया गया, डिग्री माप कितना है, 60 है। ठीक है, इसके बाद यहां से मैंने ये त्रिज्या खींची जो कि क्या है, R2 है, और यहां से ये एक और खींचेंगे जो कि क्या बनेगी, R2 बनेगी। यहां जो दिया कितना दिया गया है, 75 डिग्री। ठीक,
तो ये दूसरे के लिए लेते हैं, जिसमें मैं इसका नाम दे देता हूं S1 और इसको नाम दे देता हूं क्या, S2। इस वृत्त को दिया है तो हम S1 के लिए कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ क्या कर रहे हैं, S2 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा, इसको पहले रेडियन में ले जाना होगा। रेडियन माप, रेडियन माप बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 गुणा में 60, जो कि कितना आ जाएगा तुम्हारा, पाई 0 से 0 कटा और 6 तिया 18, मतलब कि पाई बाई 3 आ गया। इसके बाद इस साइड करेंगे, डिग्री में आप इस साइड कितना दिया गया है, डिग्री में आप इस साइड दिया गया है 75। ठीक, और 75 दिया गया है तो रेडियन माप में अपन सूत्र में रख देंगे। रेडियन माप, रेडियन माप क्या हो जाएगा, इसका रेडियन माप का सूत्र लगाएंगे, पाई बटे 180 गुणा में 75। आप कितने से काट देते हैं, 15 से काट देते हैं दोनों को। ठीक, तो पाई 15.75 बटे 15 एकम 15, 15 × 45, कितना आ गया, 5 पाई बटे में 13 आ गया। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे अपन, आगे कर देंगे इसमें, सॉरी 15 × 45 होते हैं, 15 दूनी 30 आएगा यहाँ। ठीक है, देखो 15 एकम 15, कितने बचे, 3 बचे, 15 दूनी 30। ओके, इस प्रकार से आ जाएगा। आगे अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें अपन का जी क्या हो गया, अपन का थीटा का मान आ गया। ठीक है, रेडियन माप आ गया तो ये क्या आ गया, रेडियन आ गया थीटा। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे दोनों के लिए अपन क्या लिखेंगे, R1, जो कि अपन चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो R1 बटे में क्या होता है, थीटा होता है। ठीक, जो कि अपन एक चीज जानते हैं कि क्या होता है, सॉरी ये नहीं होता है सूत्र, R1 थीटा होता है। ठीक, और इतने क्या हो जाएगा, त्रिज्या इंटू थीटा हो जाएगा, और एल बराबर मतलब कि S1 के लिए चल रहा है, S2 के लिए चल रहा है, तो R2 और थीटा। इसके बाद L का मान रख देते हैं, L बराबर R1 का मान पता नहीं है, थीटा का मान पाई बाई 3, पाई बटे 3 है। इसके बाद यहां L बराबर कितना हो जाएगा, R2, पाई का मान 5 पाई बटे 12, इस प्रकार का आया। इसके बाद गुणा कर देंगे तो हम अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बटे 2 कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में किसका देना है, भाग 2 का, तो L बटे में क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। इसके बाद R1, इसे पाई बगल में लिख सकते हो, बटे में 3 लिख सकते हैं। इसके बटे कितना लिखना है, 5 पाई R2, जो कि बटे में कितना आ जाएगा, 12। बटे के नीचे बटे हो तो ये तो कट जाएंगे पहले तो। ठीक, और बटे के नीचे बटे हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इतने तो बचना है 1 बराबर, बटे के नीचे बटे हैं तो पाई R1 बटे 3, पहला बटा जो का था, दूसरा बटा चेंज हो जाता है, मतलब कि हर अंश में पहुंच जाएगा, अंश हर में पहुंच जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 5 पाई R2, पाई से पाई कट गया, 3 चौके 12, बचा क्या, 1 बराबर 4 पाई, सॉरी 4 R1 बटे 5 R2, 5 R2, जो 5 चले जाएंगे ऊपर और 4 चले जाएंगे नीचे, जो कि क्या आ जाएगा, अब कर रहे हैं हम आगे पेज पर, यहीं करें दे रहे, तो क्या आ जाएगा, 5 चले जाएंगे ऊपर और 4 चले जाएंगे नीचे, इसके बटे 1 मानते हैं तो 4 नीचे चलेगा, जो कि R1 बटे R2 इसका मान हो गया। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनामान दोलक का एक सिरा दूसरे सिरे से क्या है, दोलन करने से जो कोण बनता है, मतलब कि कोई दोलन है, दोलन कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें एक सिरा
दूसरे सिरा से क्या हुआ है, दोलन कर रहा है, जिसमें जो कोण बन रहा है ये पता करना है कितना बन रहा है। ठीक है, तो कितना रेडियन में ज्ञात करना है, तो रेडियन में ज्ञात करेंगे तो हमेशा थीटा का मान क्या होता है, रेडियन में ही होता है, जो कि एल बटे अपन सूत्र क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। और इसमें देखो लंबाई कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर, और तुम्हारे लिए क्या ये दी गई है आर, जो कि त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर। इसके बाद सॉरी 75 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है, एल क्या है देखो 75 है, एल क्या है 75 है, और 10 सेंटीमीटर ये क्या दी गई है, ये दी गई है तुम्हारी त्रिज्या, जो कि ये क्या है लंबाई, जो कि क्या दर्शा दे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये दर्शा रहा है, जो कि कितना है आर बराबर है। ठीक, इसके बाद मान रख देते हैं, सभी के मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, थीटा बराबर एल का मान कितना है 75 लेना है, इसके बाद आर का मान त्रिज्या जो कि कितनी है 10 से भाग दे दो, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यही अपना सॉरी कोण में आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर, जो कि ये किसका मान है आर का मान है, और एल का मान कितना है 75 है, वही सूत्र लगाओ थीटा एल बटे आर, जो कि कितना हो जाएगा थीटा एल का मान कितना है 75 बटे में 15, और 15 5 75, रेडियन कितना आ गया 5। ओके, इसके बाद और अगला कितना दिया गया है 21, तो इसके लिए चित्र कैसा बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का चित्र बना देंगे। ठीक है, अब 21 के लिए करेंगे तो 21 के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर कितना है 21 है। ठीक, जो कि ये आर का मान है, इसके बाद एल का मान कितना है 75 है, तो वही थीटा बराबर एल की जगह पे 75 और आर की जगह पे 21, इसके बाद काट देते हैं तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 7 21, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना, ये 75 नहीं है, ये 10 है त्रिज्या, और लंबाई कितनी दी गई है 75 दी गई है, यहाँ कितनी है 15 त्रिज्या है और लंबाई कितनी है 75, यहाँ 21 के लिए क्या आ जाएगी, ये तुम्हारी 75 है और ये क्या है 21 है, ये अपना क्या है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, यदि थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगा आपका।